है आपका अपने YouTube चैनल जेके गोल पॉइंट इंडिया। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हो मैंने एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 उसमें क्वेश्चन मैंने 1 2 3 वहां तक करा दिए थे। आज मैं 4 से एंड कराऊंगा इस एक्सरसाइज का। सो गाइस बने रहिए, देखिए क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय सो गाइस, हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। पहला पॉइंट तो हमारा ये मिल गया यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? a बराबर bq+r, जैसा कि आप जानते हो, मैंने बता दिया है। तो उसका प्रयोग करना है ना। प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, स्क्वायर वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है या नहीं। एक्चुअली में क्या है, हमें उसका यूज करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर हमें सिद्ध करना है या दिखाना है 3m या 3m+1 हो सकता है या नहीं। तो संकेत दिया है हमें, तो यहाँ पर संकेत दिया है, या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब आप ये बताइए, आप कहीं जाते हो तो संकेत बोर्ड देखे होंगे आपने, संकेत बोर्ड, ये संकेत बोर्ड है और ये रोड है। जब आप कहीं जाते हो, सपोज दैट आप नानी के न जा रहे हो, ठीक है, और दो रोड हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, 3 रोड है, ठीक है, और संकेत बोर्ड का साइन लग रहा है, ये आपकी नानी के लिए जा रहा है, ये और दूसरी दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो जो संकेत बोर्ड है, अगर आप उसको फॉलो ना करोगे तो नानी के घर पहुंच जाओगे नहीं ना, तो उसको फॉलो करोगे, जो साइन दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग जाओगे, तभी तो नानी के घर जाओगे ना। हाँ, तो ऐसे ही हम इस संकेत का यूज करेंगे। अब जब इसका यूज करेंगे जब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, मान लेते हैं, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया। फिर उसके बाद करें, तब यह 3q फिर 3q+1 या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने मान लिया, तो x बराबर 3q, ठीक है। पहले हमने ये कंडीशन ले ली, फिर दूसरी बार जब लेंगे तो इसे लेंगे। पहला हमें ये लाना है ना 3m, तो इसे लेंगे, ठीक है।
इतने के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है, प्रत्येक का वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो गाइस x का वर्ग करेंगे, x का होल स्क्वायर, फिर 3q होल स्क्वायर। तो इसका वर्ग करोगे तो x स्क्वायर बराबर इसका 3 त्रिका 9 q स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, चर एबीसीडी चर होती हैं और जो गिनती वगैरह होती हैं ये अचर होती हैं, और चरों पर हमेशा वर्ग या स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक। तो हमें लाना क्या था, इसका उपयोग कर कर ये लाना था 3m। तो 3m कैसे आएगा, तो यहाँ पर 9q स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर काट लो, ठीक है। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। अब इंटू करेंगे तो यही तो आएगा 9q स्क्वायर, 3 का इंटू 3 में करेंगे तो 9q स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें लाना क्या है, 3m, ठीक है। अब 3 तो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब ये 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 ले लिया। अब जब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, q स्क्वायर, और यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। अब 1 का इंटू करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 का इंटू q में करोगे तो q स्क्वायर, तो q स्क्वायर बचा, ठीक है। तो 3 तो हमको मिल गया। अब इसकी जगह q स्क्वायर बराबर m रखने पर q स्क्वायर की जगह हमने m रख दिया, ठीक है। तो अब q स्क्वायर की जगह क्या रह गया, m। तो यहाँ पर 3 इंटू m, तो यहाँ पर आ गया 3m। ये लाना था हमें, ये आ गया, ठीक है। बंद करिए। तो गाइस 3m लाना था, 3m आ गया। अब हमको आगे क्या करना है उसे 3m लाना था, आ गया। अब ये कह रहा है या 3m प्लस 1 इसके रूप का हो सकता है या नहीं। तो संकेत चलेगा वही, ठीक है। मानेंगे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया। फिर कह रहा है तब यार 3q, ये तो हमने ले लिया था, अब इसे लेंगे 3q प्लस 1, ठीक है। तो x बराबर x बराबर 3q प्लस 1। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, इतने के रूप में लिखा जा सकता है, इनमें से प्रत्येक का वर्ग, वर्ग की कह रहा है तो प्रत्येक, प्रत्येक मतलब सब का वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर x का वर्ग करेंगे बराबर 3q प्लस 1 का, ठीक है। तो ये चर है तो इसके ऊपर रहेगा एक्स स्क्वायर बराबर। अब ये यहाँ पर क्या बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर्वसमी का a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकती हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये हो गया 3q और b 1 हो गया, तो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। थ्री क्यू का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2, ए की जगह क्या है यहाँ पर, ए की जगह 3q
और b की जगह क्या है 1 × 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 9q² वो 9q² प्लस 1 इसका, अब इसका मतलब है 3 × 6q। ये यहां तक हो गया। तो यहाँ पर 9q² प्लस 1 प्लस 6q। तो गाइस यहाँ तक हो गया। अब हमको लाना क्या है उसे देखो, 3m प्लस 1 लाना है। तो ये कैसे आ सकता है? तो 1 को तो बाहर ले लूं, 9q² प्लस 6q प्लस 1, ये हमने बाहर ले लिया, ठीक है। तो हमें 3m प्लस 1 लाना है। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लें तो चलेगा, 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 का डिवाइड करोगे तो 3q² बचा प्लस इसका 3 का इसमें करोगे तो 2q बचा अब प्लस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 आ गया 1 आ गया, m ही तो लाना है तो इसके बराबर m रख देते हैं, ठीक है। तो 3q² प्लस 2q बराबर m रखने पर तो हमने m रख दिया। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, इसे हटा दूं। जब हम यहाँ पर m रख देंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो इसमें गुणा आ जाएगा, ठीक है। 3 × m प्लस 1 तो 3m प्लस 1 आंसर। तो गाइस हमें यही निकाल कर लाना था 3m प्लस 1 और ये, और हाँ यही लाना था। और दूसरा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। सो गाइस ये 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है पर थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन a बराबर bq प्लस r प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें वर्ग कह रहा था, इसमें घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। एक्चुअली हमें इसका प्रयोग करके संकेत, जो मैंने बोर्ड वाला एग्जांपल बताया था, इसका यूज कर ये निकालना है, ठीक है। संकेत के अनुसार चलेंगे नहीं तो भटक जाएंगे, ठीक है। तो संकेत देखो क्या है, या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। मान लेते हैं, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, मान लिया। फिर उसके बाद कह रहा है तब यह 3q प्लस 1 या इतने इतने के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन है 3q, ठीक है, x बराबर 3q। ये क्या कह रहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन करेंगे उसमें हम वर्ग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, इतने के रूप में लिखा जा सकता है, इनमें से प्रत्येक का घन कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर घन करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर। तो गाइस दोनों तरफ घन करेंगे, x³ बराबर 3q का क्यूब, ठीक है। तो इसका x³ बराबर इसका 27q का क्यूब, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। अब हमें लाना क्या है, 9m लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, 27 के फैक्टर काट लो, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये हो गए इसके फैक्टर, ठीक है। अब हमको लाना है 9m, तो 9 × 3 लिख सकते हैं, और क्या है इसका क्यूब, यही तो हो जाएगा। अगर इन दोनों का इंटू करें तो यही तो हो जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या है, 9m लाना है। तो 9 अलग निकाल लो, इसको अलग कर दो, ठीक है। तो यहां तक तो ये हो जाएगा x³ बराबर 9
ब्रैकेट में 3q का q। इस ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है गुणा, ठीक है। अगर इन दोनों का इंटू करेंगे तो यही निकल कर आएगा, ठीक है। हमें 9m लाना था, 9 तो आ गया लेकिन m नहीं आया, तो m कैसे आएगा, इसके बराबर m रख देंगे, ठीक है। 3q का q, 3q का q बराबर m रखने पर जब हमने इसके बराबर m रख दिया और यहाँ पर इनटू चल रहा है, ठीक है, यही तो m रखा है, 9m। ब्रैकेट तो चल रहा है लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है, गुणा। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 9m। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में क्वेश्चन है 9m + 1 ये लाना है, तो कैसे लाएंगे। तो वही करेंगे, माना x कोई बनाता पूर्णांक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, संकेत के अनुसार चले, मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है, या पहले ये तो हो गया इतनी, तो इतने के रूप में लिखा जा सकता है, इसमें से प्रत्येक का घन, ठीक है। तो x बराबर 3q + 1। अब प्रत्येक का घन की कह रहा है, तो दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर कर लिए भाई, x का घन कर देंगे और 3q + 1 का घन कर देंगे। अब यहाँ पर सर्वसमी का यूज हो रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब बराबर aq + bq + 3ab, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम करेंगे x की बराबर aq + bq + 3ab। ओके, तो यहाँ पर 3ab हो गया और ब्रैकेट में a + b, तो a क्या है 3q + b। जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला दिया है a + b का होल क्यूब, aq + bq + 3ab कोष्टक में a + b। तो a क्या था हमारा, a यहाँ पर है, तो a का क्यूब + b का क्यूब + 3a और b, और ब्रैकेट में a + b। अब इसको हम सरल करेंगे, तो इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं। तो इसका क्यूब करेंगे तो हो गया 27, का क्यूब, ठीक है, क्यूब +1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 3 × 3 = 9, 9 क्यूब, ब्रैकेट में 3q + 1। अब ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, जो ब्रैकेट से अटैच होता है, मतलब जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं गुणा, ठीक है। तो यह 27 का क्यूब + 1 प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे, 9 × 27 क्यूब का स्क्वायर। जब चर का चर में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आया गया, क्योंकि ये 2 है, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो यह 3 होता, ठीक है, प्लस अब इसका इसमें इंटू कर दिया, बीच में साइन है तो साइन लगा दिया, और अब वो इसका इंटू करेंगे तो 9 क्यूब। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसे क्रम से लिख दो, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन में हमें लाना क्या था,
नो एम प्लस 1 लाना था, ये कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर 1 है, 1 को तो बाहर ले लो, ठीक है। नो एम लाना है तो पहले तो बाहर ले लो 27 क्यूब प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1, ये हमने बाहर ले लिया। अब क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले लो और बाकी जो बचे उसकी जगह m रख देंगे। तो 9 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 9 का इसमें डिवाइड करो, 9 के 27 का क्यूब प्लस 9 के 27 स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 1m प्लस 1 को लिखो, चाहे मत लिखो, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हमें लाना था 9m प्लस 1। अब इसके बराबर m रख दो, 9 मिल गया, 1 भी मिल गया, तो यहाँ m मिल जाएगा। तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस m बराबर m रखने पर यहाँ पर क्यू एस m रखने पर, ठीक है। तो m रख देंगे हम इसके बराबर, तो यहाँ पर हो गया 9m प्लस 1। अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 9m प्लस 1। सो गाइस ये आपका आंसर आ गया। तो गाइस ये आपकी वीडियो पूरी होती है। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो में कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।